सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वरिष्ठ वकील और कार्यकर्ता प्रशांत भूषण को उनके ट्वीट के चलते अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया। रिपोर्ट के अनुसार फैसला पढ़ते हुए जस्टिस BR गवई ने कहा कि प्रशांत भूषण ने गंभीर रूप से अदालत की अवमानना की है। अब 20 अगस्त को पीठ सजा पर सुनवाई करेगी। प्रशांत भूषण ने मुख्य न्यायाधीश SA बोबडे और सुप्रीम कोर्ट को लेकर 2 ट्वीट किए थे, जिसे लेकर अवमानना कार्रवाई चल रही है। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने मामले को सुनने के बाद बीते 5 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रशांत भूषण की ओर से पेश हुए वकील दुष्यंत दवे ने सफाई पेश करते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ न्यायपालिका की सामान्य आलोचना की थी और ये किसी दुर्भावना से प्रभावित नहीं था। दवे ने कहा कि न्यायपालिका के कामकाज में कई सारी कमियां हैं, जिसके कारण प्रशांत भूषण ने आलोचना की थी। इस मामले में सौंपे विस्तृत हल्फनामे में भूषण ने कहा था, CGI या CGI के उत्तराधिकारियों के कार्यों की आलोचना करना न्यायालय को अपमानित करना या उसके अधिकार को कम करना नहीं है। ऐसा मानना या सुझाव देना कि CGI ही सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट CGI है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संस्था को कमजोर करना है। भूषण ने कहा कि मोटरसाइकिल पर सवार भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में उनका ट्वीट सुप्रीम कोर्ट में पिछले 3 महीनों से अधिक समय तक होने वाली अप्रत्यक्ष सुनवाई को लेकर उनकी पीड़ा को रेखांकित करने वाला था, जिस दौरान शायद ही किसी मामले की सुनवाई हुई हो। हल्फनामे में आगे कहा गया है कि भारत के पिछले 4 मुख्य न्यायाधीशों उनके बारे में उनका वास्तविक प्रभाव था और यह उनका विचार है कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को नष्ट करने की अनुमति दी और इस तरह की अभिव्यक्ति को अवमानना नहीं कहा जा सकता। प्रशांत भूषण की ओर से दिए गए हल्फनामे में कहा गया है, मैंने जो कुछ भी ट्वीट किए हैं कि पिछले वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के तरीके और कामकाज के बारे में मेरी वास्तविक राय है और विशेष रूप से 4 मुख्य न्यायाधीशों की भूमिका के बारे में, कार्यपालिका की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सर्वोच्च न्यायालय के पारदर्शी व जवाबदेह तरीके से कार्य करने को सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका यह कहने के लिए विवश करती है कि उन्होंने लोकतंत्र को कमजोर करने में योगदान दिया। आगे कहा गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आलोचना के अधिकार में न्यायपालिका की निष्पक्ष और मजबूत आलोचना शामिल है। यह किसी भी तरह से अदालत की अवमानना या अदालत की गरिमा को कम करना नहीं है। बता दें कि 27 जून को एक ट्वीट करते हुए भूषण ने पिछले 6 सालों में औपचारिक आपातकाल के बिना लोकतंत्र की तबाही के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंतिम 4 मुख्य न्यायाधीशों जस्टिस SA बोबडे, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस JS खेहर की भूमिका की आलोचना की थी। प्रशांत भूषण के खिलाफ एक और अवमानना कार्रवाई चल रही है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि साल 2009 में तहलका पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने पूर्व जजों पर भ्रष्टाचार के बेबुनियाद आरोप लगाए थे, जिस कारण अदालत की अवमानना होती है। इस मामले पर कोर्ट ने विस्तृत सुनवाई करने का फैसला किया है। प्रशांत भूषण न्यायपालिका से जुड़े मसले लगातार उठाते रहे हैं और हाल ही में उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान दूसरे राज्यों से पलायन कर रहे कामगारों के मामले में शीर्ष अदालत के रवैये की तीखी आलोचना की थी। भूषण ने भीमा कोरेगांव मामले में भी आरोपी वरवर राव और सुधा भारद्वाज जैसे जेल में बंद नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ हो रहे व्यवहार के बारे में भी बयान दिए थे। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।